फिल्म अभिनेत्री हैं दिशा पाटनी और दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग जो हुई थी, इस मामले में अब एक नया और एक दिलचस्प मोड़ सामने है। इस मामले में दो गैंगस्टर्स, एक है लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा रोहित गोदारा, दोनों आमने सामने आ गए हैं। दोनों सनातन की रक्षा की दुहाई दे रहे हैं। दोनों आमने सामने आने की वजह सनातन बता रहे हैं। दरअसल बीते 11 और 12 सितंबर को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई। इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली। इसकी वजह बताई थी सनातन का अपमान। उनका दावा था कि दिशा पाटनी की बहन ने प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान किया है, सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है, आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, ये कहते हुए गैंगस्टर्स की तरफ से ये हमला करवाने का दावा किया गया। अब लॉरेंस गैंग का एक गुर्गा है हैरी बॉक्सर, उसकी पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें उसने रोहित गोदारा को गैंग नकली बता दिया है। रोहित गोदारा का गैंग, यानी अब दिशा पाटनी का मामला पीछे छूट गया है और गैंगस्टर्स में आपस में ठनी हुई है कि कौन असली सनातनी है और कौन नकली सनातनी। तो आप पहली बार सनातन के नाम पर गैंग वॉर सुन रहे होंगे, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैरी बॉक्सर की जो वायरल पोस्ट है उसमें क्या लिखा है ये जानना जरूरी हो जाता है। मैं फिर बता दूं आपको, वायरल पोस्ट एबीपी न्यूज़ इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन वायरल पोस्ट जो दावा है कि लिखा है हैरी बॉक्सर में, उसमें लिखा उसने कुछ जयचंद सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाया जा रहा है, हमारे ग्रुप का नाम लेकर बहन बेटियों को डराया जा रहा है। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों को हर हिंदू जवाब देना जानता है। सनातनी को किसी गद्दार के ज्ञान की जरूरत नहीं। गोदारा जैसे लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इसीलिए इन्हें गैंग से निकाल दिया गया। तो पूरी खबर समझने के लिए जरा पीछे चलना होगा। रोहित गोदारा के उस बयान पर भी नजर डालनी होगी जिसके जवाब में लॉरेंस गैंग का ये पोस्ट अब वायरल है। दरअसल दिशा पाटनी के घर पर 11-12 सितंबर को फायरिंग हुई। 12 सितंबर को गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की पोस्ट वायरल हुई। इस पोस्ट में लिखा हुआ था, खुशबू पाटनी, दिशा पाटनी के घर फायरिंग हमने कराई, इससे हमारे पूज्य संतों का अपमान किया, प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान किया, हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की, हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। दिशा पाटनी के घर पर हुआ यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर है। हमारे धर्म के प्रति अभद्रता दिखाई किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, किस तरीके से ये जो गैंगस्टर्स हैं, सनातन की रक्षा के लिए अब गैंगस्टर्स सामने आ रहे हैं, अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है गैंग वॉर सनातन के लिए। मनोज जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों जो गैंगस्टर हैं, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई, दोनों पहले साथ मिलकर काम करते थे। इसके अलावा गोल्डी बराड़ भी इनके साथ में था। लेकिन अगर अभी हाल के दिनों की बात करें तो जो दोनों गैंगस्टर हैं वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने अपना एक अलग गैंग बना लिया है और जो रोहित गोदारा है वो गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर के काम कर रहा है। और जो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी उसकी जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया के जरिए रोहित गोदारा गैंग ने ली थी, जिसमें कहा था कि जो गोली चली है वो हमने चलवाई है। उसके बाद एक पोस्ट वायरल हुआ, फिर उसके बाद एक कल पोस्ट वायरल हुआ, फिर एक और पोस्ट वायरल हुआ। तो यानी अब सनातन को लेकर के दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। और ये जो झगड़ा की जो शुरुआत हुई थी, झगड़े की वो जो शुरुआत हुई थी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के, इसके अलावा पैसे के लेन देन को लेकर के। आपने देखा होगा कि जब भी दिल्ली, एनसीआर या देश में कहीं पर भी कोई वारदात होती है, उसके बाद जो गैंगस्टर है वो सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके जिम्मेदारी लेता है कि ये हमला हमने करवाया। और मकसद उनका बिल्कुल साफ होता है, लोगों में दहशत फैलाना। हालांकि जो एजेंसीज हैं इनकी सोशल मीडिया आईडी पर नज़र ज़रूर बनाती है, लेकिन उसके बावजूद ये गैंगस्टर जो है विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं और वहीं से इस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट को वायरल कर देते हैं। अब आपस में ही इनका जो झगड़ा है वो शुरू हो गया है और लॉरेंस बिश्नोई और जो गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा हैं वो आमने सामने आ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए ये दोनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उस मामले में इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों नाबालिग हैं। तो एक तरफ गैंगस्टर आपस में भिड़े हुए हैं और दूसरी तरफ उनके गुर्गों पर इनकाउंटर का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों के इनकाउंटर के बाद कल
रोहित गोदारा ने तो बदला लेने की बात कही थी। रोहित गोदारा के जिन साथियों का इनकाउंटर हुआ, उनका परिवार इस खौफ में है कि कहीं जो बाकी बचे हैं उनका भी इनकाउंटर ना हो जाए। तो देखिए, ये वो गैंगस्टर्स 12 सितंबर को जिन्होंने दिशा पाटनी के एक घर के बाहर फायरिंग की थी, बरेली वाले घर पर फायरिंग की थी। इसी में एक आरोपी रविंदर था, रविंदर अरुण, जिनका इनकाउंटर हो गया है। गांव के रहने वाले दोनों फरार आरोपियों के नाम जब फायरिंग के मामले सामने आए तो उनके परिजन कोतवाली पहुंच गए और उनके बारे में जानकारी मांगी, जिस पर पुलिस ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजन दोनों के एनकाउंटर किए जाने की आशंका जता रहे हैं। पर्स उठा कर ले गए, कौन उठा कर लेगा, कैसे उठा कर लेगा। पहले वहाँ से लड़के को उठा लिया जी, फिर यहाँ पे घर पे मेरी बाइक खड़ी हुई थी, फिर बाइक उठा कर ले गए जी। कौन? पुलिस वाले। इससे एक दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, जिसके बाद बागपत के वाजिदपुर गांव का विजय और लोहड्डा गांव के नकुल के एनकाउंटर का खौफ बरकरार है। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने नकुल को घर से दबोच लिया है, तो वहीं विजय अभी भी फरार है। और इस सब के बीच जो गैंगस्टर रोहित गोदारा है, उसकी तरफ से तो धमकी दी गई है कि वो तो जो इनकाउंटर हुआ है उसको इनकाउंटर मानता ही नहीं है, वो तो इसको शहादत मानता है और ऐसे में बदला लिया जाएगा, वक्त भले ही लगे लेकिन बदला वो लेकर रहेगा। तो ये जो गोदारा की तरफ से धमकी दी गई है, इसका जवाब यूपी पुलिस अब दे रही है। गैंगस्टर गोदारा की धमकी पर यूपी पुलिस की तरफ से एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश का बयान सामने आया है। गोदारा गैंग की पूरी कुंडली खगाली जा रही है, ये कहना है अमिताभ यश का। यूपी में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई बदमाश शासन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। सुनिए। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ा चैलेंज था। काफ़ी दिन बाद इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी और एक बड़े गैंगस्टर द्वारा इसकी जिम्मेदारी लेना हमारे लिए खुला चैलेंज था। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं से बिगड़नी नहीं चाहिए और ऐसे इस प्रकार की घटना करने वाले अपराधियों को कानून के दायरे में लाना तत्काल अत्यंत आवश्यक है। इनके सारे मेंबर्स जो हैं उनकी जानकारी की जा रही है और ये एक मैसेज भी इनके पास है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि हमारे यहाँ टॉलरेट नहीं की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।